हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट में पढ़ेंगे हम ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड कॉर्पसल्स में आते हैं आपके आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो आज हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और ये मोस्ट अबंडेंट होता है। पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी के सेल ही पाए जाते हैं। अब आरबीसी का नंबर कितना होता है? पूरा ब्लड हमारे बॉडी में एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में होता है 5 से लेकर 5.5 लीटर और उस पूरे ब्लड में आरबीसी का नंबर होता है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में। ओके, शेप की बात करें तो ये ह्यूमंस में बाइकॉनकेव होता है। जनरली ये बाइकॉनकेव ही होता है, बट किसी किसी में ओवल शेप का भी होता है, लाइक कैमल, लैमा, इन सब में। तो ये अगर हम ऐसे ऊपर से देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा, बीच में थोड़ा सा वो चपटा होता है। ओके, इस तरह का अगर साइड से हम देखें तो इस तरह दिखेगा वो। तो इसके पूरे विड्थ की बात करें तो ये होता है, लेंथ की बात करें तो 7.5 माइक्रोमीटर और अगर विड्थ की बात करें तो 2.0 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद ये डीन्यूक्लिएटेड होता है, मींस की मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बनता तो है आपके बोन मैरो के अंदर और बोन मैरो के अंदर बनने के बाद ये आ जाता है प्लाज्मा में और वहां पर वो मेच्योर होता है और मेच्योरेशन के बाद वो अपने सारे ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस लूज कर देता है, सबको अपने अंदर से निकाल देता है और इसीलिए हम आरबीसी को गोस्ट सेल भी कहते हैं। और क्यों वो रिमूव करता है सबको? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए हीमोग्लोबिन को रखने के लिए। हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट करने के लिए वो अपने सारे ऑर्गेनल्स को लूज कर देता है। ओके, इट परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आरबीसी के अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक होगा क्योंकि वो अपने सारे ऑर्गेनल्स को रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया को भी वो लूज कर दे रहा है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसीलिए आरबीसी के अंदर होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। CO2 को कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की वजह से ही हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके। उसके बाद हम पढ़ते हैं एरिथ्रोपोएसिस के बारे में। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस और आरबीसी के बनने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन और ये एरिथ्रोपोएटिन रिलीज किया जाता है किडनीज के थ्रू। ओके, किडनीज एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करती है और उसके वजह से एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। अब एरिथ्रोपोएसिस दो तरह से होते हैं, हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में और एक अडल्ट स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी दो तरह से हो रहे हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो जब फीटस फॉर्म में होता है अपने मदर के वूम में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो कैसे आरबीसी बनता है उसके बॉडी में। अडल्ट बनने के बाद तो आरबीसी बोन मैरो के अंदर बनेगा, ठीक है, हड्डी के अंदर। ये जो हमारा बोन होता है इस तरह से, तो इस बोन में अंदर बीच में ऐसे फ्लूइड पार्ट होता है कुछ जेली लाइक, इसको बोलते हैं बोन मैरो और इसी के अंदर बनता है ये आरबीसी। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो तरह से बनेगा। एक अर्ली स्टेज, जब एकदम अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज है एम्ब्रियो का, तब कहाँ बनेगा? यॉर्क सैक के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर किसी भी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है लेकिन आरबीसी की जरूरत है, तो वो यॉर्क सैक में बनेगा। लेटर स्टेज में कहाँ बनेगा? जब ऑर्गन्स डेवलप्ड हो जाएंगे तो स्प्लीन में बनेगा, लिवर में बनेगा, लिम्फ नोड्स में बनेंगे। ओके, अब क्या है कि आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी के अंदर। तो हीमोग्लोबिन के वजह से ही वो रेड कलर का दिखता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास होता है आयरन। तो हीमोग्लोबिन है एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोटीन जिस प्रोटीन के साथ अदर केमिकल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ओके, सो हीमोग्लोबिन कैसे बना है? इसमें प्रोटीन ग्रुप होते हैं, नॉन प्रोटीन ग्रुप्स होते हैं। प्रोटीन ग्रुप में आगे ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन में और ये ग्लोबिन प्रोटीन बना होता है दो अल्फा चेन एंड दो बीटा चेन के से बना होता है। इस तरह से अरेंज है कुछ, दो अल्फा चेन एंड दो इस तरह करके बीटा चेन अरेंज होते हैं, ठीक है। ये अल्फा चेन हो गया, ये बीटा चेन हो गया। तो और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है इस तरह से फेरस ग्रुप, जिसे हम आयरन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा फेरस ग्रुप। तो ग्लोबिन जो हो गया उसमें दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन, ये प्रोटीन ग्रुप हो गया। और नॉन प्रोटीन में हीम कंटेनिंग पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स,
हीम कंटेनिंग पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका आ गया आयरन और दूसरा है पोरफायरिन। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद वो जाकर मर जाता है। जब वो मरता है तो उसके बाद ये सारे जो होते हैं अलग हो जाते हैं। तो उसमें आयरन तो यूज कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन ये जो पोरफायरिन ग्रुप होते हैं ना, ये फिर जाकर बनाते हैं बाइल पिगमेंट्स। लीवर के अंदर जो बाइल सिक्रीट होता है, तो ये लीवर के अंदर बाइल पिगमेंट्स बनाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ओके, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका कंटेंट होता है 12 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड अगर लेंगे तो उसमें 12 to 15 ग्राम और ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं 4 Fe2+ आयंस। ठीक है, फेरस के आयन, यहाँ पर मैंने बताया ना कि इस तरह से आयरन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं फेरस के, और ये 4 ही ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इन चारों के साथ ही ऑक्सीजन ऐसे बाइंड हो जाता है और वो ट्रेवल्ड होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो सैचुरेशन अगर बोले तो इसका 4 होता है ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद हीमोग्लोबिन इज एन ऑलिगोपेप्टाइड। ऑलिगोपेप्टाइड का मतलब होता है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इट इज ए टेट्रामर। टेट्रामर ये इसलिए है क्योंकि इसमें 4 चेन प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद अगर डिसऑर्डर्स की बात करें आरबीसी की वजह से, तो कैसे कैसे होता है। अगर आरबीसी की डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, तो उससे एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और एरिथ्रोसाइटोपिनिया की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी का ही काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। मीन्स हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। और अगर आरबीसी कम हो गया मतलब हीमोग्लोबिन कम मीन्स की ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर टिश्यू में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहे तो टिश्यूज क्या होंगे, डेड होना शुरू हो जाएंगे। ओके, हार्ट फेल हो जाएगा, ऑर्गन्स फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है एक्सेस। अगर बॉडी में ब्लड में आरबीसी एक्सेस हो गए बहुत ज्यादा, ठीक है, तो एक्सेस होने के बाद एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया की वजह से जब आपके प्लाज्मा में, ठीक है, ये प्लाज्मा है और इसके अंदर सेल्स ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, एक नॉर्मल नंबर से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सेल्स हो गए इस प्लाज्मा के अंदर, आरबीसी बहुत ज्यादा हो गया, तो लिक्विड कम हो जाएगा और सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि विस्कोसिटी ब्लड का जो होता है वो इंक्रीज कर देता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होगा तो आपको पता है कि वो हार्ट तक जल्दी नहीं पहुंचेगा और हार्ट के हेल्थ पर इंपैक्ट करेगा। ओके, उसके वजह से जॉइंट्स पेन भी होने लगेंगे, डिजीनेस भी आने लगेगा, वीकनेस, हेडेक, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं और हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद ईएसआर क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट के सेडिमेंट होने का रेट कितना है। ओके, सो ये था हमारा एरिथ्रोसाइट आरबीसी। आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। अगर यहाँ तक पहुंच गया है तो लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।